हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं रीडिंग हो सकते एक दो दिन में डालूँ या ऑल्टरनेटिव्स डालूँ। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। आज थर्ड पार्टी रीडिंग देख रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है बेसिकली, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की क्या कंडीशन है या क्या होने वाला है, दैट्स द थिंग हम लोग देख रहे हैं। एक यहाँ पे बोलो तो फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फियर फैक्टर या स्लीपलेस नाइट्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रही है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को स्लीपलेस नाइट्स दे रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट्स दे रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हो रहा है, सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स जब भी आता है ना, मतलब इंसान मतलब बहुत बेचैन होना, इंसान को अच्छा नहीं लगना या लिटरली रोना, मतलब समझ रहे हो, लिटरली रो रहा है इंसान। तो वो कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत क्राइंग चल रही है थर्ड पार्टी की। मुझे ऐसे लग रहा है उनको शायद डर है, फियर है कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, या कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि उसकी वजह से ही उनको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है डर। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ आपके पर्सन की हरकतों से लग रहा है कि वो उनके स्पाउस उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर सपोज अगर ऑलरेडी मैरिड, अगर अनमैरिड है तो डेफिनेटली वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी में। इसकी वजह से थर्ड पार्टी की ये कंडीशन हो रही है। थर्ड पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करने की कोशिश करेगी। शायद ये रिलेशनशिप वापस रिवाइव हो जाए, या ये रिलेशनशिप एक मुकम्मल मतलब पोजीशन पे पहुंच जाए, एक नाम मिल जाए इसको, अगर अनमैरिड है तो ये कोशिश डेफिनेटली करे। लेकिन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने उनसे जो भी पावर्स है अपने छीन लिए, मतलब उनको वो इंपॉर्टेंस देना बंद करती है, या जो उनकी सलाह मानते थे या सब कुछ करते थे वो कम्प्लीटली बंद कर दिया। उनके हैंड्स कट कर दिए, मतलब उनके थर्ड पार्टी के पावर्स कम्प्लीटली छीन लिए आपके पर्सन ने। तो उसकी वजह से वो कितनी भी मेहनत कर रही, तो ये उनके पावर्स उनको वापस मिल नहीं रहे। क्योंकि आपके पर्सन धीरे धीरे अपने पावर में आ रहे हैं, मतलब इंसान अपनी एक स्टेबिलिटी में आ रहे। पहले इनके पास एक स्टेबिलिटी नहीं थी आपके पर्सन के पास। वो जब भी होते थे अपनी स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए थर्ड पार्टी के पास जाते थे, या कोई और अपने पर्सन के पास जाते थे जहाँ पे इनको लगता था कि शायद ये पर्सन मुझे स्टेबल करेगा, ग्राउंडिंग करेगा। लेकिन ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते थे, बल्कि वहाँ पे जाके और अनस्टेबल हो जाते थे। लेकिन अभी वो जैसे जैसे थोड़ा डिटैच हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, तो आपके पर्सन की एक ग्राउंडिंग एनर्जी डेफिनेटली आ रही है। और उनको ना सच दिखाई देने लग रहा है कि इस और मतलब एक इंसान को ट्रूथफुल पिक्चर दिखाई देना, एक ट्रूथ दिखाई देना। शायद आपके पर्सन के, अगर ये रीडिंग आपके पर्सन के लिए, तो वो बहुत मेहनत कर रहे थे अपनी आंखों पे से पट्टी निकालने की, और आपके पर्सन अभी ग्राउंडिंग एनर्जी में आने की वजह से उनको ये पट्टी उनकी आंखों पे से उतर रही है। ऐसे भी हम लोग रीड कर सकते हैं। तो दोनों बाजू से ये एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है आपके पर्सन की। वो एक ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रही है, तो डेफिनेटली उनके आगे पट्टी उतर रही है, और थर्ड पार्टी को वो पावरलेस करते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रही है, स्लीपलेस नाइट्स में हो रही है। इस तरह की कंडीशन थर्ड पार्टी की चल रही है। थर्ड पार्टी बार बार कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रही है। वो जो भी सपोज उनके बीच झगड़ा हो रहा है, या कुछ तीखा कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हो रहा है, मतलब कुछ है ना, बहुत ऐसी इस तरह की बातें दोनों के बीच में हो जाती है कि एस ऑफ सोर्स में इंसान बहुत ज़्यादा तुरंत बोलना, या बहुत ज़्यादा कड़वी बातें बोल देना एक दूसरे को, या इस तरह की बातें बोल देना जो सीधे दिल को चुभ जाती है, उस तरह की बातें बोल देना। तो वो बातों से भी, अगर सपोज आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इस तरह की बातों से भी हर्ट कर रहे हैं, तो भी वो एक पेसिफाई करने की कोशिश करती है या करते हैं, और उनकी तरफ बार बार अपना है ना वो क्या गम को खींच के बार बार उनकी तरफ जाते। लेकिन फिर भी मतलब कितना भी कोशिश कर कम्युनिकेशन करने की या बात कर अच्छे से बात करने की, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छे से बातचीत होती भी है सपोज, तो उसके बाद में फिर से इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। एक ईगो दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार बन रही है, ईगो। क्योंकि ईगो की फाइट्स बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। मतलब थर्ड पार्टी ऑफ उनको दोनों का एक्चुअली पता है कि हम साथ में रहने के लिए बने ही नहीं है, फिर भी दोनों जन ना इस रिश्ते को घसीटे जा रहे हैं। तो वो ईगो फाइट्स होगी ना। वो क्या एक इंसान के अंदर से पता होता है कि ये शायद रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक ना 3D लेवल के लिए लोगों के लिए एक दिखावेपन के लिए साथ पे रहते हैं, और उस रिश्ते को घसीटते रहते हैं। फिर वो रिश्ता क्या एक दिन ढह ही जाता है, क्योंकि वो कितने दिन तक ना 3D माया के लिए चलता रहेगा। तो वो चीज़ हो रही है, और ये एक डेफिनेटली वैसे बोलते हैं ना,
इनके स्टार्स ही इस तरह के हो रहे हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि स्टार्स चेंज होते हैं वैसे वैसे उनके भी वैसे ना, वो सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, तो वो इंसान की वैसी वैसी कंडीशन होने लग जाती है। तो वही चीज़ एग्जैक्टली थर्ड पार्टी के साथ में आ रहे हैं, उनके सितारे इस तरह के भी आ रहे हैं या उनके स्टार्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि उनके साथ में ये सब हो रहा है बेसिकली। अब क्यों ये सब क्यों होना भी ज़रूरी, कि थर्ड पार्टी उनका नाम ही ऐसा भगवान ने दे दिया थर्ड पार्टी, सोचो वो चीज़ हो गई है। और सेकेंडली, किसी का ट्रू लव जिसके साथ में होता है उसी का इंसान होता है, वो कार्मिक कनेक्शन है तो उसको एक ना एक दिन टूटना ही है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए होते हैं, क्योंकि उनका पास जन्म में कुछ ना कुछ उनके साथ में कर्म रह गया होता है, तो वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। ये भी याद रखिए, अगर आप लोग बार बार अपने पर्सन के पास जा रहे हो और आप लोग को लग रहा है कि है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो थर्ड पार्टी के पास अभी भी, तो आप उनको टच ही मत करो पर्सन को। अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने कुछ नया स्टार्ट करने के अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। जब अपने आप पे आप फोकस करते हो ना, वो पर्सन का फोकस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ड्रॉन होता है। हम जितना ज़्यादा उनको ना पुश एंड पुल गेम में आप रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा कभी वो आपको चेस कर रहे हैं, कभी आप उनको चेस करोगे, ये चीज़ में ही रह जाएंगे। इससे बेटर ना उनको छोड़ो, आगे चलो। अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन लिखा है तो डेफिनेटली आएंगे, अगर नहीं लिखा है तो आपका जो ट्रू सोलमेट है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। और कभी कभी समझिए कि आप राइट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं, कि वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम या सोलमेट है कि नहीं, कि आप किसी कार्मिक के लिए वेट कर रहे हो, ये भी आपको क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये भी याद रखिएगा। देखो, आपका था थिंकिंग मैन आपके पर्सन और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा अभी थिंकिंग मैन के एनर्जी में आगे वाला बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते का अभी। क्योंकि थिंकिंग मैन मतलब कि ये हर्मिट टाइप की एनर्जी है, कि इंसान बहुत डीपली सोचता है कि ये क्या है या क्या नहीं है। क्योंकि इसमें देख रहे फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, डोर टू रोमांस आ रहा है, ये द गार्डन एंड द गेट एंड द डिसीट आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए थे अपना डोर टू रोमांस समझ के कि हाँ ये मेरा ट्रू लव है, शायद ये रोमांस है, इसलिए उनके लिए अपना गेट खोले थे। और वहाँ पे अभी ये वहाँ पे गेट के अंदर जाने का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये तो वो है ही नहीं वो चीज़ जो मैंने चाही थी, समझ रहे हो। तो अब वो इस गेट के कोने पे आके फिर से खड़े हो गए कि यार मुझे तो इस यहाँ से इस दरवाजे से फिर से निकल के भागना है। ये गेट से निकले थे, अब यहाँ से इस दरवाजे से इस गेट से तो निकल चुका और यहाँ से भी भागो, क्योंकि ये डिसीट है। क्योंकि उनको जो थर्ड पार्टी का रियल चेहरा है धीरे धीरे दिखाई देने लग रहा है। क्योंकि एक वाइब्रेशन भी होती है ना, कभी इंसान वाइब्रेशन से भी फील करता है कि यार मुझे कुछ राइट नहीं लग रहा है या राइट नहीं लग रही है। मतलब इस तरह की आती है ना एनर्जी, जब कितनी बार कितनी पर्सन से मिलते हो, क्यों आपको नहीं लगता है कि यार इससे वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही है या इससे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अगर सपोज वाइब्रेशन से नहीं आते या कभी कभी वो जो बातें उनकी सिद्ध में चीज़ होती है, तो उनका एक जो बोलते हैं ना मतलबीपन होता है कि खाली मतलब के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब के लिए बुलाते हैं तो फटक से आ जाता है, आ जाती है। और कुछ काम हो तो बहाना बना देते हैं। तो उनका धीरे धीरे कुछ ना कुछ ट्रू चेहरा दिखाई देने लग रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को डोर टू स्पिरिट, जब स्पिरिट का दरवाजा मतलब इंसान की अक्ल का चक्षु बोलते हैं ना खुलता है, तो वो उनका स्पिरिचुअलिटी उनकी बढ़ रही है। जैसे जैसे उनकी स्पिरिचुअलिटी आपके पर्सन की बढ़ रही है, तो डोर टू वैल्यू समझ में आ रही है आपके पर्सन को। डोर टू वैल्यू मतलब उनका एक्चुअल अबंडेंस कहाँ पे है, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में, क्योंकि ये स्पिरिट ही उनको गाइड कर सकते हैं। आप उनको कितना भी गाइड करोगे वो थोड़ा बहुत समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझते आपकी बात, लेकिन ट्रूली उनके जब बोलते हैं ना दिमाग का चक्षु, वो स्पिरिचुअलिटी ही खोलती है। वो एक गॉड ही है, डिवाइन ही है जो उनके अक्ल के ताले को खोल सकता है। जब वो ताला खुलता है तभी उनको एक्चुअल अबंडेंस दिखाई देना शुरू होता है। और तभी, और ये सब चीज़ में उनको एक हेल्प आर्कएंजल माइकल भी कर रहे हैं। अगर सपोज़ आपको कहीं से आंसर्स नहीं मिल रहे, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ आपको लोग हेल्प नहीं कर रहे, आपके पर्सन से हेल्प नहीं, आप आर्कएंजल माइकल का भी एक ना सपोर्ट मांग सकते हो। आर्कएंजल माइकल सारे ना आर्कएंजल्स के है ना, बोलते हैं ना वो सिपाही है, जैसे बोलते हैं ना वो बोलते हैं सेनापति है। तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो अपने दूसरे आर्कएंजल्स को भेजेंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो उनसे एक सपोर्ट मांगिए। आर्कएंजल माइकल बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। मतलब आप कभी मेडिटेशन में बैठो तो आर्कएंजल माइकल को डेफिनेटली इन्वाइट किया ही करो, मैं आप लोग को ये बोलूँगी। तो आर्कएंजल माइकल से भी सपोर्ट मांगिए। आपके पर्सन को एक ग्राउंडिंग एनर्जी भी आ रही है, उनका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसके वो आर्कएंजल माइकल का उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको ग्राउंडिंग होगी तभी उनको समझ नहीं आएगा। क्योंकि आपके पर्सन एक तो हवा में बहुत उड़ते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ग्राउंड बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ कैसा रहना चाहिए। तो वो चीज़ भी उनको ग्राउंडिंग एनर्जी की वजह से उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। समझ रहे हो आप स्टेबिलिटी ग्राउंडिंग का मतलब आप समझते हो क्या? कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा जो हवा में उड़ रहे हैं खुद को ही ग्रेट समझते हैं। तो वो चीज़ ग्राउंडिंग आर्कएंजल माइकल हेल्प करते हैं उनको डाउन टू अर्थ होने में।
तभी वो चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि एक इंसान जब हवा में उड़ता है ना, उनको चीज़ें बराबर दिखाई नहीं दे रही, वो अपने ही सातवें आसमान में होते हैं। वो ग्राउंड में आते हैं, सब चीज़ें उनको समझ में आती है कि भाई कौन सच्चा है, कौन नकाब पहन के रखा है, कौन मेरा है, कौन दूसरा है, कौन मतलब के लिए, पैसे के लिए है या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, कौन अपने फ़ायदे के लिए है। ये चीज़ उनको तभी समझ में आती है। तो ये चीज़ आपको आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली आपके पर्सन को हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। और क्योंकि अगर आप अपने आप पे वर्क किए हो, क्योंकि अभी का ये कलयुग है, हम सत्युग लाने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको हैवॉक क्रिएट करके रखे, आपको परेशान करके रखे, तो ऐसे लोगों से, कार्मिक लोगों से फिर आपको कनेक्शन एकदम तोड़ना पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि हमको कभी कभी लगता है कि वो थर्ड पार्टी की भी क्या गलती है, हम बहुत ओवर बनने जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, अगर वो लड़की पसंद ने या लड़का या लड़की ने आपकी लाइफ परेशान करके रखी, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ रेज करना भी ज़रूरी है। ये भी आप याद रखिएगा। कुछ लोगों में चाइल्ड इश्यूज़ हो सकता है, मुझे पता नहीं, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, चाइल्ड इशू है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में। उसकी वजह से दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहे, थर्ड पार्टी आपके पर्सन, ये एक इशू हो सकता है। और सपोज़ वो चीज़ नहीं है, तो आपके पर्सन का चाइना चाइल्डहुड वूंड है, उसकी वजह से वो इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले जाते हैं, या इस तरह के कार्मिक पैटर्न्स वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको वो इनर चाइल्डहुड वूंड बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उनको बहुत रिजेक्शन फेस किया होगा उन्होंने बचपन में, या उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया होगा, चाहे पैसे की वजह से या किसी और की वजह से। तो वो क्या, एक बड़े होते हैं तब इंसान को लगता है मैं पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, या मैं किसी को भी दबा सकता हूँ, मेरे में इतना पावर है। तो ये सब चीज़ उनको इनर चाइल्डहुड वूंड है बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए, या बहुत ज़्यादा उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली इतना इनकम उनको दे दिया अपना। ये चीज़ भी एक रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो सकती है, या उनके फैमिली उनको रियलाइजेशन दिला सकती है, या उनको ऐसे लग रहा है कि आदमी अगर ऑलरेडी मैरिड है, उनको लग रहा है कि अपनी ही फैमिली पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जो डिज़र्व नहीं करते। ये चीज़ भी आपके पर्सन एक सोच सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। वैसे मुझे लग रहा है कि उनको ऐसे मनी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। या उन्होंने एक थर्ड पार्टी की तरफ सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक इनकम की वजह से गए थे, तो वो भी एक वो सोच सकते हैं कि मैं इस फ़ायदे की वजह से वहाँ पे गया था, तो क्या मुझे उतना रिटर्न मिला, क्या मुझे फ़ायदा हुआ इतना। ये चीज़ भी आपके पर्सन सोच सकते हैं। तो ये चीज़ एनर्जी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए चल रही है। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।